नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो कोरियन क्वेश्चंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम उन सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपने हमसे पूछे हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम बर्बाद किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल भाई कमल हमसे पूछते हैं कि सर बाइनांस में केवाईसी होती है तो क्या वो सेफ है? जी हाँ, बाइनांस एकदम सेफ एक्सचेंज है। आप उसमें अपनी होल्डिंग रख सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग किस टाइप की है। बिकॉज यहाँ पे दो तरह की होल्डिंग होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म होल्डिंग और एक होती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग। अगर आप शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए हो तो आप बाइनांस में अपना फंड रख सकते हो। शॉर्ट टर्म होल्डिंग में क्या होता है कि आप बाइनांस का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आपको इंस्टेंट बाय सेल करना होता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है तो वहां पे आप किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपने फंड को रख सकते हो। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज है, वो किसी एक कंपनी के अंडर में आता है तो हम उसको मतलब कि सेफ नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट की, चाहे वो आपका हार्डवेयर वॉलेट है चाहे सॉफ्टवेयर वॉलेट है, आप उसमें अपने फंड को रख सकते हो। इसमें सारी सिक्योरिटी आपके हाथ में होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्डिंग करनी है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं केवाईसी की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी ऐसे एक्सचेंज में जो केवाईसी करवा रहा है आप उसमें अपना फंड रख रहे हो तो वो सेफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है कंपनी की नीयत कैसी है और उसका इस टाइम हालात कैसे हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंपनी केवाईसी करवा रही है तो ये सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि अभी रिसेंट हमने काफी कुछ देखा, काफी सारे एक्सचेंजेस कोलैप्स हुए हैं। हाँ, बाइनांस अभी फिलहाल के लिए तो सेफ है, दुनिया का आई थिंक फर्स्ट रैंक के आसपास आता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई बोले, जो मेरा ओपिनियन है, तो मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बाइनांस में अपना फंड ना रखूं। तो दूसरा सवाल भाई कौशल हमसे पूछते हैं कि सर क्रिप्टो करेंसी का भविष्य कैसा होगा, कुछ बताइए। तो गाइस यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे उसको देख सकते हो। तो तीसरा सवाल भाई मोहन हमसे पूछते हैं कि सन क्रिप्टो इंडियन एक्सचेंज सेफ है कि नहीं है। देखो यहाँ पे पूरी क्रिप्टो मार्केट में काफी सारे एक्सचेंजेस हैं। आई डोंट नो क्यों आपकी नजर सन क्रिप्टो में पड़ी। पहली बात की वो इंडियन एक्सचेंज है और जो मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं उसको खुद प्रेफर नहीं करता बिकॉज वो इंडिया की गाइडलाइंस के अंडर में आता है। मैं सन क्रिप्टो को नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप इस बात को समझो कि वो इंडियन एक्सचेंज है। फिलहाल आपको पता है कि इंडिया में क्रिप्टो को लेके क्या क्या न्यूज आ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हो अपने क्रिप्टो को, जो कि आपको चलना ही चाहिए, तो आप किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे या फिर एक क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी होल्डिंग को लॉन्ग टर्म लेके चलता हूं और इंडियन एक्सचेंज में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगला सवाल पूछते हैं भाई सोनित कुमार, टैक्स का कम होना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इन दिनों हम सभी एक्टिव हैं, देख रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम टैक्स को रिड्यूस करेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है अभी तक उन्होंने मतलब क्लियर नहीं किया। एंड सेकंड चीज ये है कि उसके पीछे उनका प्लान क्या है वो हम जानते नहीं है। तो फिलहाल हम ये नहीं बोल सकते कि टैक्स कम होगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। गाइस यहाँ पे आपको टैक्स को लेके पैनिक नहीं होना है। अगर हम लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, हमें अपने आप को क्रिप्टो इंडस्ट्री में बिल्ड करना है, तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। हमें अपना फोकस इस हिसाब से करना है कि हम अपना प्रॉफिट भी निकाल पाए और टैक्स भी दे दें। अभी आप ये मत सोचो कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें टैक्स लगाएगी, बढ़ाएगी। अगर हम यही सोचते रह गए तो हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। आप देखो पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, बाकी जो कंट्रीज है वो धीरे धीरे इसको अडॉप्ट कर रही है। तो एज यूजुअल इंडिया भी करेगा, तो टेंशन मत लो, आराम से ट्रेडिंग करो। तो अगला सवाल यहाँ पे नेचर वर्ल्ड नाम से कोई व्यक्ति पूछते हैं कि क्या हम अपनी क्रिप्टो को वजरेक्स में रख सकते हैं? देखो जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें, लाइक वजरेक्स, CoinDCX एंड ऐसे और भी काफी सारे हैं, ये सारे इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। और हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। देखो जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनको इंडिया के गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि हम इसको यूज करें या ना करें। आप यूज कर सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म मत करना। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के मामले में इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। देखो इंडियन एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पता है कि वो कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कितनी सेफ है। तो हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हो रेदर देन वजरेक्स। तो देखो ऐसा होता है कि जब भी कोई नया बंदा क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करता है तो उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सारी चीजों को सीखने के बाद ही उसको इंप्लीमेंट करना है। एंड उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हो। गाइस अगर आप अपने आप को क्रिप्टो इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो मार्केट में अपडेट तो रहना पड़ेगा। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा है। एंड एक और बात है जो कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ,
हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई स्कैमर होता है, एंड वैसे ही क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी है। कोई भी बंदा अगर आपसे पैसे मांगता है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे आपको उससे बच के रहना है, बिकॉज वो स्कैमर है। तो कोशिश करो कि यार एकदम सीख के काम करो, एंड सबसे मेन चीज की मार्केट में अपडेट रहो कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।